हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए प्लेन चैप्टर से है। अगर आपको मोशन इन ए प्लेन चैप्टर के सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस चैप्टर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज ए स्केलर और वेक्टर। यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं। अब मुझे इन फिजिकल क्वांटिटी में पता करना है कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, मास, स्पीड, एक्सलरेशन, डेंसिटी, ये सब क्या है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। अब मुझे पता करना है कि इनमें से कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। देखिए स्केलर के बारे में तो आपको पता होगा कि स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर उन्हें कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ भी याद करने की या लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली पता कर सकते हो कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। देखो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो देखो डायरेक्शन जो है, आपके मोशन के पास भी क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो जो जो फिजिकल क्वांटिटी मोशन को डिफाइन करती है ना, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या होती है, वेक्टर होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पार्ट, कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अगर इस ब्लॉक को आपको मोशन कराना है तो मोशन कराने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स की वजह से इसमें मोशन आया ना, तो फोर्स क्या है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या मानी जाएगी, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाएगी। अब देखो जब ये आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो ना, तो फोर्स लगाने की वजह से उसकी जो इस वेलोसिटी होती है ना, वो चेंज होने लग जाती है, वो अपनी पोजीशन चेंज करने लग जाता है, मतलब वो मोशन करने लग जाता है। तो मोशन वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन आने लग जाता है। जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो आप फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन लगाने की वजह से उसका वेलोसिटी क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी आपकी मोशन को ही डिफाइन करती है। तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी क्या है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये आपको मोशन के लिए हेल्पफुल होती है एक्सेलरेशन। अब देखो जब किसी बॉडी पे इस पे अगर एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होने लग जाती है। जो आपकी वेलोसिटी होती है ना, वो चेंज होने लग जाती है। तो वेलोसिटी, ये जो आपका टर्म है, ये भी आपको मोशन के ही अंदर आता है, ये टर्म भी। तो वेलोसिटी भी आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन के पास भी डायरेक्शन होता है, फोर्स के पास भी डायरेक्शन होता है। अब देखो आप इसमें फोर्स लगा रहे हो तो ये अपनी पोजीशन चेंज करने लग जाएगी। ये थोड़ी देर के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो कोई भी बॉडी अगर पोजीशन चेंज कर रही है अपना, तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट भी कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखो एक कंफ्यूजन पता है किस चीज में होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को स्पीड में और वेलोसिटी में। देखो आपका जो स्पीड होता है ना, स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका मीटर पर सेकंड होता है, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड होता है। तो लेकिन ये जो स्पीड होती है ना आपकी, ये भी जैसे कोई मोशन हो रहा है तो उसका जो स्पीड होगा वो उसे आप किस में मेजर करोगे, मीटर पर सेकंड में मेजर करोगे। वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में मेजर करोगे। लेकिन स्पीड के केस में हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम कोई भी मोशन हो रहा है वहां पे अगर हम स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर करने लग जाते हैं तो उस स्पीड को वेलोसिटी बोला जाता है। तो वेलोसिटी के केस में हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन स्पीड के केस में हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते। हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं कि कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो स्पीड क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। वेलोसिटी की आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पे हम डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। स्पीड में हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जहां पे हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब देखो कितना सिंपल है। देखो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वॉल्यूम क्या है आपका, स्केलर। क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम का मोशन से कोई लेना देना नहीं होता है। जो भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो आपका मोशन से रिलेटेड होंगी वो आपकी वेक्टर होंगी। तो वॉल्यूम क्या है आपका, वॉल्यूम आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, मास के पास भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। जो स्पीड होता है, स्पीड आपका, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, स्पीड के केस में हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन जब हम स्पीड के केस में डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, देन उसी स्पीड को हम वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो स्पीड आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं। एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि एक्सेलरेशन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।
डेंसिटी आपका जस्ट स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या है आपका? एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम भी आपका क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डेंसिटी आपका स्केलर क्वांटिटी है। नंबर ऑफ मोल्स, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये नंबर, हम जस्ट नंबर फाइंड करना, हमें यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता है नंबर ऑफ मोल्स में। तो ये भी आपका स्केलर है। वेलोसिटी अभी जस्ट बताया था, वेलोसिटी आपका क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, ठीक है। ये आपका वेक्टर है, जो वेक्टर उनमें मैं टिक मार रहा हूं, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी आप बाद के चैप्टर में पढ़ोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। अभी इस चैप्टर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, अभी सर्कुलर मोशन में आएगा, ये लास्ट के चैप्टर में आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट अभी जस्ट बताया था मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी भी आप सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे। एंगुलर वेलोसिटी, यहां पे देखो वेलोसिटी आ रखा है ना, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।